तो 5 साल के लिए एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करना है जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जिसकी सबके बीच उठ बैठ हो यानी कि सामाजिक हो, और जिसके पास गांव गोहांड की समस्याओं का ब्यौरा हो और उनके समाधान हेतु एक विजन हो। फिलहाल गांव चौशाला में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं भाई बसाऊराम। वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं, चुनाव मैदान में हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस एवज में इनके मुद्दे क्या हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपना नुमाइंदा आपको बनाना है जिसका विजन, जिसकी सोच सही हो। तो इनकी सोच क्या कहती है, इनका विजन क्या कहता है, क्या वाकई जो 9 के 9 गांव वार्ड नंबर 6 में है वो इनकी नैया पार लगाएंगे, क्या इनके समीकरण कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार बसाऊराम जी। जी अजय भाई, आपको नमस्कार। और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं बैग न्यूज़ के, मैं उन सबको भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल जी। मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे, अभी चुनाव प्रचार ठीक चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, मैं लंबे समय से चुनाव प्रचार में हूँ। अक्टूबर 2020 में मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने चुनाव लड़ना है। पारिवारिक चर्चाएं मैंने कर ली थी और अक्टूबर 2020 से लेकर के किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये आपके सामने रही हैं। चुनाव डिले होते चले गए, लेकिन मैं लगातार कैंपेनिंग में हूँ। मैन टू मैन मिलने का प्रकरण मैंने आज तक जारी रखा है और मैं ये उम्मीद करके मान रहा हूँ कि पूरे वार्ड की जितनी पोलिंग होगी ना, उससे 50% चुनाव मेरे फेवर में होगा और 50% में सारे कैंडिडेट होंगे। इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, मैं इसके लिए बहुत आभार एडवांस में व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, आप मैन टू मैन डीलिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं जी। तो मैन टू मैन जब मिलते हैं लोग क्या समस्या गिनाते हैं आपको? लोगों की बहुत सामान्य समस्याएं हैं अजय भाई। बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, आम गाड़ की, गली की, चौपाल की, इस प्रकार की जो कॉमन, जो सामान्य समस्याएं हैं, ये ज़्यादातर मेरे सामने निकल करके आई हैं। इसके अलावा कोई मेजर समस्याएं एक जिला परिषद का कैंडिडेट के सामने मुझे लगता नहीं है किसी के सामने निकल करके आई होंगी, और कोई जिला परिषद का कैंडिडेट कोई सर्विस लेवल की समस्याएं जो लोगों की आती हैं वो कर सकता है। यही मेजर समस्याएं आई हैं और इन्हीं पे ही मैंने लोगों से बातचीत करी है, यही मेरे सामने आई। तो फिर इनके समाधान के लिए क्या विजन सोचा आपने, जब से आप मतलब, एक तो ये होता है कि इंसान चलो एक भागा दौड़ी में भाई समाज ने उठा दिया तो आगे कर दिया तो इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन आपका तो एक विजन है प्रॉपर की राजनीति में ही जाना है और उसी में अपना कैरियर भी बनाना है और लोगों की सेवा करनी है। ठीक, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप इलेक्शन में क्यों खड़े हुए हैं? अजय भाई, 2011 में मैंने ग्रेजुएशन क्लियर की थी, कंप्लीट की थी। उसके बाद निरंतर मैं प्राइवेट माध्यम से मैंने इंग्लिश की एमए शुरू की और पारिवारिक स्थितियां थोड़ी कमज़ोर होने के कारण तो मैंने साथ में मोबाइल रिपेयर का काम शुरू किया। 2 साल तक लगातार मैं मोबाइल रिपेयर का काम भी करता रहा कैथल में। और 2012 का जब चुनाव हुआ गुजरात का, तो वहाँ नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में एक वेव बनी। 2014 के दौरान, 2012 में, 12 में, ठीक। हम मुख्यमंत्री जब वो तीसरी बार नॉमिनेट हुए, बने, तो वहां से मैं भी प्रभावित हुआ। उससे पहले मेरा राजनीति से किसी प्रकार का कोई वास्ता किसी दल से नहीं था। 2013 में मैं पूरी तरह से सक्रिय था, वहीं से मैंने ये शुरू किया है और उस दिन से ही मैं आज तक इसी राजनीतिक सफर में हूँ। और मेरे प्रति लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बहुत बेहतर मिला। उसने मुझे इस क्षेत्र में काम करने की ऊर्जा दी, उसने मुझे क्षमता दी और मैं आज तक इस क्षेत्र में इसी वजह से काम कर रहा हूँ कि लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों का साथ मुझे बहुत बेहतर मिला। रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे हैं, लोग आपको ही क्यों चुने, ऐसा क्या खास है मतलब बसाऊ में? अजय भाई, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया 2013 में मैं सक्रिय हुआ, 2014 में दोनों सरकारें बन गई। जिस पार्टी के, जिस दल के साथ मैं जुड़ा था, भाजपा की दोनों सरकारें बनी। बढ़ने के बाद लोगों का सरकार से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं, कार्यकर्ता लोग होते हैं, उनके पास आना जाने का क्रम शुरू हो जाता है। मेरी एक ही नीति थी
कि मेरे पास जो भी आएगा वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो किसी भी जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा और मैंने किसी को मना भी नहीं किया। एक भी सिंगल ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं कि जो मेरे पास आया हो और मैं उसके साथ खड़ा होकर के नहीं गया हूँ। मैं उसके लिए गया भी हूँ और मैंने अपनी नीति और नीयत से उसके काम के लिए तन मन से प्रयास भी किया है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स प्रशासन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, वहाँ से भी मिला है। मैं लोगों के काम कराने में सक्षम भी रहा हूँ। एक सांगठनिक होने के नाते, क्योंकि आपका एक लगातार संगठन का एक अनुभव रहा है, इस इलेक्शन को भी आप एक संगठन के नज़रिए से लड़ रहे हैं, क्या वही पेचीदगियाँ यहाँ भी अपना रहे हैं आप? देखिए, संगठनात्मक जिम्मेवारियां दल की अलग होती हैं। ये चुनाव जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ये कोई दलों का चुनाव नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव है। भाईचारे का चुनाव। ये मैं किसी पार्टी के सिंबल के नीचे या किसी झंडे के नीचे मैं चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अजय भाई, ये सामाजिक चुनाव है और मैं ये इस वार्ड के एक एक मेरे भाई, एक एक मेरी बहन, एक एक मेरे साथी के कंधों पे लड़ रहा हूँ, किसी दल के कंधों पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये संगठनात्मक जिम्मेवारियां अलग हैं, ये चुनावी विषय अलग है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बसाओ जो है 2024 से भी आगे का प्लान तैयार करके चल रहे हैं इस इलेक्शन में, सच है? ये बिल्कुल आपने सही सुना है। जब इस क्षेत्र में आए हैं ना, तो एक ही चुनाव के लिए मैं इस क्षेत्र में नहीं आया। मेरा ये पहला चुनाव है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इसमें बहुत बेहतर रिस्पांस भी मिलेगा और मैं बहुत अच्छे मार्जिन से ये सीट, ये वार्ड में जीत करके भी आऊंगा, लोगों के सहयोग से, इस वार्ड के प्रेम से। लेकिन मेरा ये पहला है, इसके तुरंत बाद मेरा अगला टारगेट यही है कि मैं 24 की तैयारी करूं, मैं लोगों के बीच में जाऊं। मैं 2024 की तैयारी में हूं कि मैं 24 भी लड़ूं और लोगों के बीच में एक ऐसा एग्जाम्पल फिट करूं कि अपने बीच का अगर कोई व्यक्ति चुना जाए तो वो किस प्रकार से आपकी आवाज आपके विधानसभा के पटल पे रख सकता है। और मैं यहां से ये शुरुआत करने जा रहा हूं, अगर इस वार्ड में मुझे जीत मिली तो इस वार्ड की आवाज जिला स्तर के इस पटल पे मैं कितनी मजबूती से रखूंगा। ये लोग पीछे वाले जो बनाए हैं, जो मेरे साथ में कैंडिडेट बनकर के आएंगे अन्य वार्डों से, जो यहाँ खड़े हैं, ये तुलनात्मक इन लोगों को, मेरे वार्ड के लोगों को महसूस होगा कि मैंने कहीं मजबूती से इनकी बात रखी भी है और मैं उसको मनवाने में सफल भी। मतलब ये चुनाव आपका पहला जरूर है मगर आखिरी नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मेरा पहला चुनाव है और राजनीतिक क्षेत्र में आखिरी कोई शब्द ही नहीं होता। यहाँ तो शुरुआत की जाती है, समाप्त यहाँ कुछ नहीं होता। मेरा पहला है साहब, लेकिन बहुत सारे चुनाव लड़ने हैं और बहुत मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का तालमेल, इस प्रकार का भाईचारा मैं लोगों से कमाऊं कि जब मैं 2024 का निवेदन लोगों के बीच में जाऊं तो मुझे जो रिस्पॉन्स आज मिल रहा है, यही रिस्पॉन्स तब भी मिले। बिल्कुल। अब आखिर में विजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मतदाता है वो विजन से प्रभावित होता है, मतलब नेता का विजन देखता है कि उसके नेता का विजन क्या है, दूरदृष्टि क्या है, और उसी विजन के नाते आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? अच्छा भाई, विजन की जब आप बात कर रहे हो ना, तो ये जिला परिषद के एक वार्ड का चुनाव है और जिला परिषद चुना हुआ व्यक्ति प्रशासन और जनता के बीच की एक कड़ी के रूप में एक बेहतर काम कर सकता है। क्योंकि जिला परिषद में मैं जीत करके जाऊंगा, वहां की शक्तियां क्या क्या हैं, वहां से मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या क्या करवा के लेके आ सकता हूं, ये सारी वहां पे जाकर के प्रैक्टिकल पता लगती हैं। अगर यहाँ मैं बड़े बड़े सुर्रे, बड़ी बड़ी हवा में बातें कर दूं और वो बातें मैं पूरी ना कर पाऊं तो 24 में मुझे ये जवाब सारे देने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे 24 में आपको बता चुका हूं कि मैं 24 को टारगेट रख करके चुनाव लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं ये कड़ी बन करके जो कॉमन समस्याएं मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, वो सारी प्रशासन से मिलकर के तालमेल बैठा करके ये समस्याएं दूर करवाने का प्रयास भी करूंगा और आज तक के भी जितने प्रयास रहे हैं मैं सफल हुआ हूं और ये समस्याएं मैं दूर करने में सफल भी रहूंगा। मेरा विजन यही है, जब मुझे लोग एक मौका देंगे तो अंतर महसूस होगा अन्य वार्डों से चुने हुए में, जो पीछे इन्होंने चुने हैं उन दोनों के व्यवहार में
और मेरे काम करने की अक्षमता में, मेरा लोगों से मिलने का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में लोगों को अलग से एक वार्ड में अंतर महसूस करेंगे। चुने हुए नुमाइंदे में एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि हमें कोई एक जिला परिषद का मेंबर नहीं, हमारे परिवार का मेंबर चुना है। तो मतलब कहने के बजाय करने में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में फिर वो देनी भी आती है चीज़। अगर आप मतलब शुरुआत में ऐसे वादे कर दे जो आप पूरे ना कर सकें, फिर वो बाद में इंसान को दिक्कत भी देती हैं। जी बिल्कुल, मैं इतनी ही बात इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मुझे वहाँ एक बार जाने का मौका, मैं आपके माध्यम से वार्ड के एक एक मेरे भाई से, बहन से, मेरे साथी से अपील कर रहा हूँ, मुझे एक मौका आप दें। एक मौका आपका है, अगला काम मेरा है। मैं आपके बीच में पहली बार आया हूँ और मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूँ कि जब मैं दोबारा आपके बीच में आऊँगा तो आपके पास संतोषजनक कार्यों की लिस्ट लेकर के आऊँगा, तभी मैं आपके बीच कर दोबारा किसी चुनाव के बीच में अपील करने के लिए आऊँगा। मुझे एक मौका इस पब्लिक ने देना है, अगला व्यवहार से और काम से संतुष्ट करना, लोगों के बीच में रहना, हर सुख और दुख में खड़े रहना, ये सारी ड्यूटियाँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बसाऊ जी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, 5 साल के लिए ये पूरी दिशा और दशा इन्हीं उम्मीदवारों के माध्यम से तय होगी। लेकिन देखना होगा कि वार्ड नंबर 6 की पब्लिक किस पर अपना विश्वास जताती है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।